चलो एक चीज़ हम लोग और ध्यान से समझेंगे क्या, कि क्या जो ग्राफ है, मान लो एक हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, पोजीशन टाइप ग्राफ एक बना के दिखाते हैं। उसके बाद आप लोग बताइए, यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं सेकंड में। ये क्या होता है, पोजीशन स्थिति होती है मीटर में। यहाँ पे होता है क्या, 0। ये हम सेकंड ले लेते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। यहाँ पे हम ले लेते हैं मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, कोई एक गाड़ी है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, यानी एक स्पीड से चल रही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, एकदम सीधा ग्राफ बनता है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब एक कोई व्हीकल, कोई भी वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। तो हम लोग इस ग्राफ से क्या क्या निकाल पाते हैं, हाँ, हम लोग इस ग्राफ से क्या क्या समझ पाते हैं, यानी हम किसी पॉइंट को देखें तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो ऑब्जेक्ट कितना मीटर गया, कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना विस्थापन किया, कितना दूर गया, वो पता चलता है ना इस ग्राफ से। मान लो मुझे देखना है कि ये 2 से 3 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का गैप है, उस 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ गया। तो देखो 2 सेकंड में वो कहाँ था, मान लो पहले हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं, एक पॉइंट में यहाँ पॉइंट करता हूँ, जो आ रहा है सीधे, मान लो ये 2 पे आ रहा है, ठीक है, और एक हम यहाँ पॉइंट मार्क करते हैं जो 3 पे आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं मार्क करूँ, तो मैं अगर जानना चाहूँ कि ये 2 और 3 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का गैप है, तो इस 1 सेकंड में वो जो ऑब्जेक्ट कितना दूर गया, कितना मीटर गया। देखो 2 सेकंड पे कहाँ था, 30 मीटर पे, 1 सेकंड और बीता, कहाँ चला गया, यानी कितना डिस्प्लेस किया, 10 मीटर गया। इससे ये सब सारी चीज़ें पता चलती है ना। तो क्या एक ग्राफ से केवल हम लोग को एक वस्तु कितना दूर गई, कितना विस्थापित हुई, बस यही पता चलता है कि और भी कुछ पता चलता है। एक ग्राफ से और क्या निकाल सकते हो, एक ग्राफ से हम ये गाड़ी कितनी तेज चल रही है वो भी निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, हिंदी में बोलते हैं ढाल। ठीक, हम लोग के सिलेबस में स्लोप भी है, ठीक है, स्लोप भी सीखना है कि अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल दूं तो उस ग्राफ के स्लोप से हम ये पता कर सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट चल रही है ना उसकी स्पीड क्या है। अभी तो हम इसकी पोजीशन देख रहे थे ना कि 10 मीटर ट्रैवल की 1 सेकंड में कितनी स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। क्या निकालना हो, उसके लिए स्लोप निकालना होगा, ठीक है। तो स्लोप निकालना सिखाएं, कैसे स्लोप निकलता है, इसी डेटा को यूज़ करके हम स्लोप निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखो स्लोप निकालने के लिए मान लो कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये आप किसी स्लोप निकालने के लिए किसी 2 पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए, किसी भी 2 पॉइंट। चलो मैं यही पॉइंट कंसिडर किया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक, इसको बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट बी। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, एक ट्रायंगल बना देना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है, जो कि ये जो ए बी पॉइंट है ये किसका काम करेगा, उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस का काम करेगा, यानी कर्ण का काम करेगा। एक ट्रायंगल जानते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला जो सबसे लंबी भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं ना, कर्ण हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये जो ए लिखा है, ये जो बी लिखा है, ये ए बी क्या है, हाइपोटेनस, और मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए, और क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, आप ए पॉइंट से एक लाइन आगे खींच दीजिए जो इस बी लाइन को यहाँ पे कट करे, ठीक है। और आपको देखिए एक ट्रायंगल दिख गया होगा, दिख गया, ट्रायंगल दिखा, ठीक। अब ध्यान से समझना, इस पॉइंट को मैं बोल दिया क्या, सी। अब मैं देखो कैसे यहाँ से स्पीड निकालूंगा। देखो मुझे अगर स्पीड निकालना होगा तो मुझे स्पीड कैसे निकालते हैं, अगर मुझे स्पीड, या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, चाल और वेग। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, ये करते हैं ना, आ जाता है। तो देखो कि इस टाइम ड्यूरेशन में ए से बी, यानी ये इस 1 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेस किया, BC,
यही ना डिस्प्लेस किया, 30 से 40 गया ना, यही ना डिस्प्लेसमेंट किया। तो मैं ये हो गया BC, देखो ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे BC डिवाइडेड बाई, अब मुझे टाइम चाहिए, टाइम के लिए AC चाहिए कि नहीं, तो मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, AC से। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब हम BC कैलकुलेट करेंगे और AC कैलकुलेट करेंगे। BC और AC कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। देखो हम लेट कर लिए कि ये 0 से लेकर 40 तक की, जो मान लो ये B से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, 0 तक की डिस्टेंस है, इसको हम बोल दिए कि चलो ये मेरा क्या है, S1, क्या है, 0 से लेकर 40 तक का डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, इसीलिए इसको बोल दिए कि 0 से लेकर ये जो 40 तक का डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोल दिए, S1। और 0 से लेके, ये 0 है ना, 0 से लेके C तक का डिस्टेंस को, इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोल दिए S2, यानी यहाँ से, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोल दिए, S2। ओके, अच्छा अब टाइम की बात करते हैं, ध्यान देना। 0 से लेके मैं इस यहाँ तक, 0 से लेके 3 सेकंड के डिस्टेंस को हम बोल दिया T1, मैंने क्या बोल दिया इसको, क्या बोल दिया, T1 टाइम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 0 से लेके 2 सेकंड को मैं बोल दिया T2, मैं क्या बोल दिया, T2। ठीक, अब ध्यान समझना, मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए और मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, BC और AC चाहिए ना। अब ध्यान से समझना, यहीं से सारा खेल है, ध्यान देना। BC कैसे आएगा, अगर मैं इस S1 में से S2 को माइनस कर दूं तो क्या BC मिल जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये मिलेगा BC। देखो देखो देखो, ये पूरा डिस्टेंस S1 है, इस पूरे डिस्टेंस में से इस S2 को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, BC मिलेगा कि नहीं, हाँ BC मिल जाएगा। यानी मुझे करना होगा S1 माइनस S2। अगर आप इसको S2 बोले होते, इसको S1 बोले होते तो आता S2 माइनस S1, एक ही बात होता। ठीक है, नीचे अब मुझे टाइम चाहिए, टाइम क्या चाहिए, AC, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम चाहिए ना, क्योंकि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डेटा को एनालाइज करके उसका स्पीड निकालना चाह रहा हूँ। तुम यहाँ से भी इस पॉइंट को भी कंसिडर करके निकाल सकते थे, एक ही आंसर आता। ठीक, अब ध्यान समझना, अब मुझे AC चाहिए तो AC कैसे मिलेगा, अगर मैं इस T1 में से इस T2 को माइनस कर दूँ तो यही तो बचेगा AC। ध्यान समझो, देखो ये क्या है, 0 से लेकर 3 तक क्या है T1, 0 से लेकर 2 तक क्या है T2। अब मैं इस पूरे T1 में से इस T2 को माइनस कर दूँ तो यही वाला हिस्सा बचेगा ना, छोटा सा, ये AC। ठीक, तो मुझे करना होगा T1 माइनस T2। अब ध्यान से देखना, अच्छा वैल्यू है 40 माइनस S2 कितना है भाई, S2 कहाँ से कहाँ तक है, 30 तक, ये गया 30। T1 माइनस T1 कितना है, 3, और T2 कितना है, 10/1, यानी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखो स्पीड निकल गया, ये क्या निकल गया। तो हम इस तरीके से एक ग्राफ का यूज़ करके उस वस्तु की क्या निकाल सकते हैं, गति भी निकाल सकते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है किस स्पीड से चल रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी इसकी स्पीड ये मेंटेन है, बढ़ रही होगी ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो लगातार। देखिए, तो ग्राफ की मदद से हम स्लोप अगर निकाल ले तो हम क्या निकाल सकते हैं। बस ध्यान दो, ये इतना कुछ करना नहीं है, बस ये मैंने समझाने के लिए किया है। बस आपको क्या चाहिए, हाइट को डिवाइड कर दो किससे, बेस से। ठीक है, ध्यान देना, अभी मत लिखना, ध्यान दो। काहे तो लेट आए हो यार, सो गए थे तो सोना कम करो। देखो ध्यान देना, ये जो स्लोप है हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। ये मिलता कैसे है स्लोप, हमको क्या करना होता है, हाइट को डिवाइड करना होता है किससे, बेस से। यानी हाइट को बोलते हैं ऊंचाई और इसको, अच्छा हाइट किसका, स्लोप का, स्लोप का, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द स्लोप, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द बेस। ठीक है, तो ये जो हाइट है किसका है, हाँ, और ये जो बेस किसका है, स्लोप का बेस। तो स्लोप अगर हम कैलकुलेट कर लें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ध्यान देना। लिखा है द स्लोप ऑफ द लाइन इज द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। कह रहा है कि किसी लाइन का जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या दिखाता है, वो स्टीपनेस को दिखाता है किसी भी लाइन के। स्टीप का मतलब कितना लाइन खड़ा है या कितना
टेढ़ा, स्टिफनेस। जैसे कि एक लाइन देखो, जैसे कि मान लो एक लाइन इस तरीके से है तो थोड़ा सा लेटा है, एक लाइन इस तरीके से है तो खड़ा है। तो ये जो स्लोप दिखाता है वो लाइन के स्टिफनेस को दिखाता है, ठीक है। तो वो कितना टिल्टेड है और कितना ऐसे है, ठीक। ये लिख लेना। स्लोप निकालने को आएगा, अब ये यही सब मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, बाकी सब तो इजी था, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए 100% आएगा एग्जाम में, एकदम इजी होता है, समझा दिए। बस कुछ नहीं करना है, हाइट को डिवाइड कर देना है किससे, बेस से आ जाएगा। अच्छा, अभी ये कौन सा ग्राफ था, ये ग्राफ था पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ था। अब हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी माने वेग समय ग्राफ को, ठीक है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, वेग। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ था वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक और चीज़ हम लोग निकालना सीखेंगे, एक और फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे, एक और भौतिक राशि निकालेंगे, ठीक है। कैसे, आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी कुछ लिखिए मत, ठीक है। ये हम टाइम बना दिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे कुछ हम अब यहाँ पे तो मैं टाइम ले लिया क्योंकि टाइम तो यहाँ होता ही है सेकंड में। इस लाइन पे मैं क्या लूँगा इस बार, इसके पहले वो पोजीशन था, पोजीशन टाइम ग्राफ था तो यहाँ पोजीशन लिखते थे। क्योंकि अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा वेग, ठीक है, ठीक है। चलो अब वेलोसिटी देते हैं, मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। अब ये जो 10, 20, 30, 40, 50 है, ये दूरी नहीं है, अब ये क्या हो गया है, वेग हो गया है, वेलोसिटी लिए है। यानी ये 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ये अब स्पीड दिखा रहा है ना, अब ये स्पीड दिखाने लगा, ये डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, ठीक। मान लो एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो ये क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ ये अलग अलग टाइम पे दिखा रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने स्पीड से चल रहा है। ये स्पीड लिए है ना, वेलोसिटी और स्पीड एक ही बातें हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, तो चाहे वेग बोले चाहे चाल, एक ही बात है, ठीक। तो ये अब मान लो कि हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक, या देखो इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक, ये वाला पॉइंट, और एक आगे वाला पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा ले लें, इसको ले लें। ये आ रहा है 4 पे, ये कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा लेकिन आप लोग समझिएगा सीधा है, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा 4 को हम अंदर कर देते हैं ताकि थोड़ा सीधा लगे। यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे 4। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, यानी 2 सेकंड, जब 2 सेकंड बीता, 2 सेकंड पे ये गाड़ी कहाँ थी, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। लेकिन जैसे ही 2 सेकंड, देखो 2 से 4 पे, यानी 2 सेकंड बीता ना, जैसे ही 2 सेकंड और बीता वो कहाँ मिली, यानी वो 2 सेकंड में कितना स्पीड बढ़ा ली अपनी, ठीक है, ठीक। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी इसकी जो गति बढ़ रही होगी, ये जो स्पीड बढ़ रहा है ना, वो एक समान गति से बढ़ रही होगी, है ना, ठीक। चलो अब बताओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बताओ इस ग्राफ का यूज करके कुछ और निकाला जा सकता है, कुछ और क्वांटिटी। इस ग्राफ को यूज करके क्या निकाल पाओगे, स्पीड निकाल पाओगे, स्पीड नहीं, स्पीड तो यहाँ दिया हुआ है भाई, स्पीड तो ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड दिया ही हुआ है। इस ग्राफ का यूज करके क्या निकालोगे, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। इस ग्राफ का यूज़ करके हम लोग ये गाड़ी कितनी
यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन यानी इसका इस ग्राफ का यूज़ करके हम त्वरण निकाल पाएंगे। यानी ये जो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है वो किस स्पीड से, किस रेट से बढ़ रही है। देखो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड चल रही थी, फिर 40 मीटर से चलने लगी, फिर आगे भी बढ़ेगी। तो ये जो बढ़ रहा है इसका त्वरण क्या है, यानी हर सेकंड कितने मीटर से इसका स्पीड बढ़ रहा है। त्वरण का हम लोग पढ़ चुके हैं ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। तो इसका जो त्वरण हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ निकाल सकते हैं किसका यूज़ करके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके। कैसे, बस यहाँ भी हम लोग क्या निकाल दें, स्लोप निकाल दें। क्या निकाल दें, स्लोप। और स्लोप निकालना आता है, स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हम यहाँ फिर से जा रहे हैं स्लोप निकालने। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पॉइंट ए मार्क कर लिए, इसको बी। अब ध्यान देना, हमको यहाँ ट्रायंगल बनाना होगा ना, ये क्या है, हाइपोटेनस से काम करेगा। तो मैं एक लाइन यहाँ से डाल दूँ, इसको सी बोल दिया, बन गया ट्रायंगल, बना, बन गया ट्रायंगल। अब हम यहाँ से क्या निकाल लें, स्लोप। और स्लोप किसका आंसर देगा, त्वरण का, क्योंकि ये भाई चाल है ना, चाल में वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। यहाँ से जब अंतर निकाल के डिवाइड करोगे तो त्वरण आएगा। बताए तो थे हम लोग एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन जो कि हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ध्यान देना एक ही बातें हैं, है ना। त्वरण को कैसे निकाले थे, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन बटे टाइम इंटरवल, यही था ना, बोलो समय अंतराल। तो चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान देना, यानी वेग में परिवर्तन। देखो ये वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है क्या, 20 मीटर पर सेकंड था, कितना हो गया, बदला कि नहीं। यानी अगर इसको मैं सीधी लाइन में बनाऊं तो एक गाड़ी यहाँ पे थी 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे आके कितनी हो गई, बदला कि नहीं। अब जब तुम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो इसको बोलोगे, इसको बोलोगे भी, इसको बोलोगे भी में से यू माइनस करोगे, भी में से यू माइनस करोगे तो 20 मिलेगा। और मान लो यहाँ 2 सेकंड लगता तो नीचे 2 आ जाता, तो डिवाइड करते तो क्या आ जाता, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आता। ध्यान नहीं दे रहे हो बाबू, ऐसा कुछ आंसर आता। तो ये किसका आंसर आता, त्वरण का। वही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं ग्राफ से, ठीक। देखो कैसे, इसको मिटाता हूँ, स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए, और ठीक, अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। स्लोप, स्लोप निकालने के लिए ऊपर BC चाहिए, डिवाइड करना है किससे, AC से। अच्छा BC कैसे मिलेगा, देखो ये 40 है, ये क्या है 20, 40 में से 20 को क्या कर दें, माइनस, 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई AC, यानी टाइम चाहिए, AC ये है ना, यानी ये। और तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड, तो 4 में से 2 गया, ये भी यहाँ पे दिख रहा है 2 सेकेंड का गैप है ना, 2 सेकेंड का, यानी लिख दे 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। देखो 40 में से 20 गया, अब ये नीचे ऐसे भी आया था, यही आंसर आया था, याद करो, अभी जो मिटा दिए आया था ना। तो ये क्या निकल गया, एक्सेलरेशन, क्या निकल गया, हाँ हम एवरेज एक्सेलरेशन लिख देते हैं, एवरेज औसत त्वरण, औसत त्वरण और औसत त्वरण एक ही बातें हैं। अब ये 2 कैसे आता है मैं बता चुका हूँ ना, ठीक, ये 2 कैसे आता है समझ रहे हो ना। ये निकल गया आप लोग का स्लोप, और इस स्लोप को इस स्लोप का हम लोग यूज़ करके क्या निकाल दिए, औसत त्वरण, ठीक। बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर देखिए फिर उसके बाद चीज़ें इजी हो जाएंगी। अब बस हम लोग को ग्राफ ही पढ़ना है। हाँ बताओ, बोलो 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 बोलो। हाँ देखो 1 मिनट, चलो हाँ देखो पकड़ लिया, तो चलो क्लियर कर देते हैं, एक बात हो गया ना, चलो ठीक। वो भाई स्थिति समय ग्राफ था ना, इसके पहले वाले ग्राफ से जो पोजीशन टाइम ग्राफ था उससे हम लोग क्या निकाले थे, स्पीड निकाले थे। तो यहाँ पे भी स्पीड आना चाहिए, ये तो एक्सेलरेशन आ गया,
नहीं भाई, ये क्वांटिटी वो पोजीशन था, वो डिस्टेंस बता रहा था ना कि 10 मीटर गया, 20 मीटर, ये चाल बता रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर 40 से चल रहा है। तो बताओ, अगर तुम इस चाल के अंतर को समय से भाग करते तो त्वरण आता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या निकलेगा। इसको रटना नहीं है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालते हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी, रटना नहीं है। ये तो आप लोग समझ रहे हैं कि चूंकि वेलोसिटी के डिफरेंस को जब हम डिवाइड करते हैं टाइम से, टाइम इंटरवल से, तो एक्सेलरेशन मिलता है, और जब डिस्टेंस के डिफरेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से तो हमको चाल मिलता है, स्पीड मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, बस। अच्छा, एक और बात बताइए, हो गया? जल्दी करिए, जल्दी करिए। आप पीट देंगे बजाओगे तो उसको लग रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है। देखो, अच्छा, इस ग्राफ से हम स्लोप, आप लोग के सिलेबस में स्लोप के संग एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे, यानी कि इस ग्राफ का यूज करके हम ये निकालेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट था वो इस टाइम ड्यूरेशन में कितनी दूरी तय किया, कितना दूर वो गया। क्या इस ग्राफ को देख के तुम बता दोगे कि वो कितना दूर गया? देख के कैसे बताओगे? वो तो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और बी पे कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड। वो दूर कितना गया ये कहाँ से पता चलेगा? ये पोजीशन थोड़ी है कि दूरी पता चलेगा। बोलो, समझ में आ रहा है? अगर ये पोजीशन होता तब देख लेते कि 20 मीटर से 40 मीटर पे गया, यानी 20 मीटर चला इस टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन ये पोजीशन तो है नहीं, ये तो चाल है। तो अगर इस ग्राफ का यूज़ करके मुझे निकालना होगा कि वो कितना दूर गया, उसका विस्थापन क्या था उस ऑब्जेक्ट का, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग इसी ग्राफ का यूज़ करके हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। अगर हम ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल दिए तो एरिया निकालने से हमको विस्थापन पता चल जाएगा कि वो दूरी कितना दूर विस्थापित हुई, कितनी दूर गई। कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। इसको मैं मिटा के इसी डेटा को यूज़ करके हम एरिया निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखो, अब हम लोग को ऐसा ग्राफ दिखेगा तो हमेशा दो चीज़ पूछेगा, हमेशा स्लोप निकलवाएगा और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकलवाएगा। स्लोप माने ये एक्सेलरेशन निकलवाएगा और डिस्प्लेसमेंट निकलवाएगा, दोनों बातें। देखो कैसे हम इसको मिटाते हैं स्लोप को। चलो, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था इस ए बी के बीच में, मतलब कि इस टाइम ड्यूरेशन के इंटरवल में वो कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है, ये देखना चाहता हूँ। तो क्या निकालना होगा हमको? एरिया निकालना होगा। कौन सा एरिया? स्लोप के नीचे का पूरा एरिया, एरिया अंडर द स्लोप। ये स्लोप है ना, ए बी को क्या बोलते हैं? स्लोप, ढाल। ढाल के नीचे का जितना क्षेत्र दिख रहा है सबका एरिया निकाल दो। यानी किसका एरिया निकालना होगा? ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिखा ना, वर्ग, और ये ट्रायंगल दिख रहा है। बोलो जी। अरे ये देखो ग्राफ, ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया, हम क्या बोले? ग्राफ अंडर द एरिया, यानी ग्राफ के नीचे जो भी एरिया दिख रहा है सबका एरिया क्षेत्रफल निकाल दो। एरिया निकालते ही क्या मिल जाएगा? विस्थापन मिल जाएगा। कैसे? एरिया कैसे निकालेंगे? क्या अब एरिया निकालने के लिए हम लोग को घुसना होगा मैथ्स में? मैथ में नहीं, बैठे रहो, आवाज़ नहीं करना, मैथ में जाना होगा। तो आप खुद देखिए, ये फिगर आपको ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है क्या? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, हम लोग पढ़े ना ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है ट्रेपेजियम का। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, याद है? हाफ इंटू, नहीं, वो तो ट्रायंगल हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है बताओ? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाँ, कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी समलंब का कैसे आता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, बराबर भुजाओं का योग है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड और गुणा में ऊंचाई, हाइट। आप लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? बराबर भुजाओं का योग। तो हमको यहीं पे वही निकालना होगा एरिया। क्या करेंगे? हाफ लगाएंगे,
बराबर भुजाओं का योग निकालना होगा, यानी ये ए बी भुजा और यहाँ भी कुछ लिख देते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं, यानी बी डी भुजा और ए सी, यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं है, ए बी सी डी इसको ई लिख देते हैं, यानी मुझे ए ई और ए डी का क्या चाहिए, सम और ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई का कौन काम करेगा, ए सी, हाइट। आप समझ लो ट्रेपेजियम ये लेटा हुआ है, ये हाइट का काम करेगा ना। ए सी निकालने के लिए हम ये देख लेंगे, बी डी निकालने के लिए हम ये देख लेंगे, और ए ई निकालने के लिए हम ये देख लेंगे। देखो ए ई 20 है, क्या बी डी 40 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ए ई प्लस बी डी ऊंचाई, हाइट क्या है ए सी, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हाफ। अब ध्यान से देखना, ए ई कितना है 20, ये देखो क्या है 20, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डी कितना है 40, एकदम इजी है। इनटू ए सी देखो 2 से 4 2 हुआ ना, 2 बढ़ा ना, देखो ये 2 से 2 40 20 60 मीटर, यानी कितना डिस्प्लेस किया 60 मीटर। ये मीटर में था, ये भी मीटर पर सेकंड में था, जब ये डिवाइड होगा तो कट जाएंगे, क्या मिलेंगे 60 मीटर। यानी ये जो डिस्प्लेस की ए से लेके बी तक, वो कितने मीटर डिस्प्लेस की 60 मीटर गाड़ी गई है ए से बी के बीच में दूरी में। ए से बी में वो कितना दूरी गई 60 मीटर गई। तो ये निकलता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी विस्थापन। कितना मीटर, हाँ क्या हुआ, नहीं उसी फिगर में, उसी के नीचे से कर दो। अच्छा, कोई यहाँ कंफ्यूज नहीं हुआ है कि ये क्वांटिटी कट के मीटर कैसे आ गई, कर सकता हूँ क्लियर, पहले लिख लीजिए, मैं कर देता हूँ। वो मीटर में क्यों लिखा, वह मीटर ही आएगा, दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं जब कैलकुलेशन किया तो किसी भी यूनिट का यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन वहाँ तुम यूनिट रखोगे ना तो वहाँ पे मीटर ही निकल के आएगा, क्योंकि सेकंड से सेकंड कट जाएगा। दिखाते हैं, पहले कर लीजिए इसको। हो गया, शांतनु और समझा दे क्या कि मीटर कैसे आया होगा, मीटर कैसे आया, सेकंड कहाँ चला गया, यूनिट से। यूनिट ध्यान से देखना, आओ चलो ए बाबू ध्यान दो। देखो ये 20 मीटर पर सेकंड था ना, मीटर, अरे भाई ये क्या था, चाल है ना, मीटर पर सेकंड, ये सेकंड है, ये मीटर है, तो मीटर पर सेकंड हो गया चाल। ये क्या है, ये भी मीटर पर, ठीक, तो ये भी क्या होगा मीटर पर। अब इसमें इंटू हुआ होगा इसका, ये 2 क्या लिखे थे, ये 2 क्या था, सेकंड था ना, ये 2 क्या था, तो यहाँ सेकंड होगा कि नहीं एस, बताओ ये एस नीचे जाएगा कि नहीं, क्या बचा, आ गया 60 मीटर ऐसे, ठीक। चलो, तो ये तुम्हारा विस्थापन आ गया। तो हम लोग को एक बात, 2 बात ध्यान देना है, क्या, देखो हम लोग को 2 बात क्या देना है कि स्लोप क्या देता है, स्लोप गिव्स, स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप किसका आंसर देता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हिंदी में बता देंगे। अच्छा, और एरिया अंडर द स्लोप, ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख देते हैं, गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा। हिंदी में लिखेंगे कि जो ढाल है वो क्या देता है, किसी वस्तु का चाल या वेग देता है, लेकिन जो ढाल के नीचे का क्षेत्रफल होता है वो क्या देता है, विस्थापन देता है। लिख लो, ये दोनों बातें पॉइंट करके लिख लीजिए। स्लोप गिव्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरिया अंडर द स्लोप गिव्स डिस्प्लेसमेंट। लिखो, ढाल
ढाल किसी वस्तु का चाल देता है। ढाल किसी वस्तु का चाल देता है। ढाल किसी वस्तु का चाल देता है। और दूसरा पॉइंट लिखो, ढाल के नीचे का क्षेत्रफल, या तो ऐसे लिखो ढाल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल। ढाल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल, ढाल के अंतर्गत का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। ठीक है, याद रखेंगे दो बातें क्या, कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दिए तो एक्सेलरेशन मिलता है। क्या हम लिखें यार, स्लोप गिव्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वेलोसिटी तो कब देगा, जब ये ग्राफ कौन सा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या होगा ये, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी कब मिलता है, वो ग्राफ कौन सा होता है, 100 में ध्यान दो। स्लोप हमको वेलोसिटी का आंसर देता है जब वो ग्राफ कौन सा होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। वही स्लोप किसका आंसर देने लगता है, एक्सेलरेशन का, जब वो ग्राफ कौन सा होता है, वेलोसिटी। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, या कहीं भी तीसरा पॉइंट बना के लिख लीजिए, स्लोप गिव्स, लिखिए हम बोल रहे हैं, लिखिए, लिखो, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी हिंदी में बोल देंगे, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख देना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ब्रैकेट में लिख देना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हिंदी में लिखो, ढाल त्वरण भी देता है, ढाल त्वरण भी देता है। फिर ब्रैकेट में लिख देना वो ढाल किसका होना चाहिए, वेग समय ग्राफ का। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना वेग समय ग्राफ। ठीक है, चलो अब हम इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब जब आगे ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप लोग को स्लोप भी निकालना होगा और डिस्प्लेसमेंट भी। अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, अब केवल कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग इतने ग्राफ पढ़ने हैं। ठीक, एट रेस्ट का मतलब जब वस्तु विराम अवस्था में हो। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, ये लिखना विराम अवस्था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक समान वेग, असमान वेग, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। ये क्या है, यहाँ पे इसको एक समान रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन, स्लो होना। देखोगे एक समान मंदन और असमान मंदन। हिंदी में मंदन माने धीमा होना, कम होना। हमको इतने सारे ग्राफ को पढ़ने हैं। तो देखो, पहला ग्राफ पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, उस समय ग्राफ आपको कैसा दिखेगा। छोटा छोटा बनाएंगे ना, सबको बनाना है ना, तो हम यहाँ बनाते हैं। देखो, सबको मालूम है ये x है और ये y है। यहाँ पे टाइम लेते हैं, सबको मालूम है ये t होता है और ये v होता है। ठीक है, v होता है। तो जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी और उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, रेस्ट पोजीशन का मतलब वो चलेगा ही नहीं कुछ, यानी वो ग्राफ यहीं पे इसी पे रहेगी। वो ग्राफ कहाँ होगी, जीरो पे। यहाँ जीरो होता है ना, स्टेबल एक जगह पे रहेगी। ठीक, रेस्ट पोजीशन पे। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी करने लगेगी, एक समान गति से चलने लगेगी, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ बताओ कैसा बनेगा ग्राफ। ये जीरो है, यानी उसकी गति ना, हाँ सीधे रेखा में कैसे, ऐसे कि ऐसे,
ये एक समान गति कर रही है, एक समान गति, तो यानी उसकी गति ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो ऐसे रहेगा ना, ये रहेगा ना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इस पे चाल लिखा है ना, वेलोसिटी लिखा है, तो चाल मान लो यहाँ 40 लिखा है तो वो 40 की स्पीड से ही ना बढ़ रहा है, एक समान गति, उसकी गति ना बढ़ रही है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान देना, एक समान, ये एक समान गति कर रही है। तीसरा वाला नॉन यूनिफॉर्म, इसको कैसे बनाएंगे? ये नॉन यूनिफॉर्म यानी ये एक समान गति नहीं। वेरी गुड, कैसा बनेगा? कर्व बनेगा, इस तरीके से बनेगा घुमावदार, यानी हाँ, यानी कि जो इसको जो इसकी वेलोसिटी होगी, चाल होगी, वो एक समान नहीं होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आइए, यानी जो इसकी स्पीड हो रही है एक सेम स्पीड से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, यानी इसका जो त्वरण हो एक समान है। तो कैसे बनेगा उसका ग्राफ? एक समान त्वरण को ऐसे ही तो बनाते हैं, है ना? अरे इस पे वेलोसिटी लोगे तो एक समान त्वरण हो रहा है ना, तभी तो सीधी रेखा बनती है, चाहे वो यहाँ से बन जाए, चाहे वो इस तरीके से बन जाए, चाहे वो इस तरीके से बन जाए। ठीक है, ये तीनों ग्राफ क्या दिखा रहा है? यूनिफॉर्म। सबको मालूम है यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे वी होगा। ठीक, ये वाला ग्राफ क्या दिखा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बनेगा? उसका भी, वो भी कैसे बनेगा? कर्व बनेगा। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो ये वाला बताओ पहले इसको। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यानी एक समान स्पीड से वो उसकी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है, कम हो रही है। तो कैसे बनाएंगे? जब स्पीड घटेगी तो, हाँ वेरी गुड, ग्राफ कैसा बनेगा? ऊपर से ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बन जाए, या तो इस तरीके से बन जाए। ठीक है, ये क्या दिखाएगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिखाएगा। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का कैसे बनेगा ग्राफ? ये भी नीचे ही बनेगा, इस तरीके से बनेगा ये। हाँ ठीक है, इस तरीके से। चलो बना लो, हो गया। अब ये पांचों ग्राफ आप लोग को याद हो जाने चाहिए। चलो बनाओ, इस ग्राफ को और अच्छे से बना दे। चलो अब सही है, करिए। मैं अभी फिर समझा दूंगा, पहले बना लो, फिर उसको क्लियर कर देंगे। जल्दी से कर लीजिए। तो एक बार आप लोगों को फिर से एनालिसिस कराते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी ग्राफ को देख के। हाँ, आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, आप एक एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। शुरुआत से शुरू करोगे बुक खोल के, एक एक चीज़ मैंने बताया है। एक आध दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो इजी हैं, आप अपने से कर सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन, जो भी कठिन वाले क्वेश्चन थे, वो हम साथ में ही करा दिए हैं। अगर 4-4.5 घंटा का लेक्चर हो जाएगा तो समझ लो कि अगर उसको देख लिए तो तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा एक साथ। ठीक है, देखो बुक में ये इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, इतने सारे ग्राफ है इस तरीके से बनाकर नहीं, वो केवल 3 ही दिखाया है। रेस्ट वाला देखो, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो चाल है उस ऑब्जेक्ट का वो 0 है, यानी वो रुका हुआ है। जब रुका है, 0 पे है, तो इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो या कितना विस्थापित हो रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि वो उसकी चाल क्या है? 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या दिखा रही है? यानी जो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी उसका एक समान वेग है, यानी उसका वेग बदल नहीं रहा है। वो 40 की स्पीड से चल रहा है तो 40 के ही स्पीड पे है। तीसरा नॉन यूनिफॉर्म, यानी इसकी जो स्पीड है वो कभी बढ़ रही है कभी, ठीक, एक बाबू बात मत करो। ये देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। ये क्या है? इसकी जो स्पीड बढ़ रही है, इसकी जो वेलोसिटी है
वो बढ़ रही है, लेकिन एक समान तरीके से बढ़ रही है। यानी एक टाइम ड्यूरेशन में देखो, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड और बीता तो फिर 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, फिर 1 मीटर बीता तो फिर 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। इसीलिए उसको क्या बोले, यूनिफॉर्म। यानी स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन एक समान क्वांटिटी से बढ़ रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब देखो, ये भी स्पीड उसका भी बढ़ रहा है, इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है। यानी कभी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, अगले ही सेकंड में 20 मीटर से बढ़ गया, अगले ही सेकंड में 30 मीटर से बढ़ गया। यानी बढ़ रहा है लेकिन एक समान तरीके से नहीं बढ़ रहा है, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, ऐसे बढ़ रहा है। देखो ऊपर ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, ध्यान देना, समय ध्यान दो। ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उसकी चाल, उसकी जो वेग है वो बढ़ रही है, उसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन, वो बढ़ रहा है। लेकिन किस तरीके से, सेम तरीके से नहीं, वो तो इसमें था ना, अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है, अलग अलग क्वांटिटी से। मान लो पहले 10 बढ़ा होगा, अगले सेकंड में 15 बढ़ा, उसके अगले सेकंड में 20, इस तरीके से बढ़ रहा है। अच्छा आगे देखो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब ये तो सीधा ग्राफ दिखा रहा है, यानी इसकी जो स्पीड घट रही है, यानी इसकी जो इसमें जो रिटार्डेशन आ रहा है वो एक समान क्वांटिटी से आ रहा है। यानी हर सेकंड में, मान लो कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से कम किया, अगले सेकंड में फिर 10 मीटर पर सेकंड से कम किया, फिर 1 सेकंड बीता, फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हुआ, कम हुआ। तो ये दिखा रहा है। और ये यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन कैसे कम हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। यानी कभी 10 कम हुई होगी, कभी 15 कम हुई होगी, कभी 20, ठीक इस तरीके से कम हुई होगी। ठीक है, बस करते हैं आज, ठीक, इसके बाद कल पढ़ेंगे।